हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास 10th का जो बायोलॉजी का चैप्टर है, जो मैंने एक दिन इंट्रोडक्शन में आपको दिया था कि बायोलॉजी में कितने चैप्टर्स हैं क्लास 10th में जो आपको पढ़ना है, उसमें का जो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस की शुरुआत हम कर रहे हैं और यहाँ से आपको बताएंगे कि जो चैप्टर आपका डिटेल है, बिल्कुल डिटेल पढ़ाएंगे। जैसे आपको पढ़ना हो वैसे आप पढ़िएगा, बिल्कुल प्रोसेस आपका डिटेल चलेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें जो आपका क्लास 10th का जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, बायोलॉजी का पहला चैप्टर, बाकी तो आपका साइंस में पता नहीं कौन सा चैप्टर होगा, वो आप उसमें काउंट करते रहिएगा। बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, इसमें आप ये देखेंगे कि जैव प्रक्रम है क्या। जैव प्रक्रम का मतलब है, लाइफ प्रोसेस का मतलब है कि कोई भी पौधा हो, चाहे कोई भी जंतु हो, चाहे कोई भी सजीव हो धरती पे, कोई भी जीव हो, वो जिंदा कैसे है, उसमें क्या हो रहा है, ऐसा कौन सी ऐसी प्रक्रिया उसमें हो रही है जिस प्रक्रिया के भरोसे वो जिंदा है, कौन सी ऐसी क्रियाएं उसमें हो रही हैं, कौन सा ऐसा प्रोसेस मेटाबॉलिज्म हमेशा उसके अंदर हो रहा है, कौन सा ऐसा कुछ तो होता होगा कि पंखा नहीं चल सकता बिना लाइट का, कोई भी नॉन लिविंग सब्सटेंस जो निर्जीव है वो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स यानी बाह्य बल के द्वारा कोई गतिमान हो ही नहीं सकता, कोई गति नहीं कर सकती है। लेकिन वहीं पर आप देखेंगे कि कोई भी सजीव है, चाहे वो छोटा सा एक जीव एक कोशिकी हो, चाहे विशाल काय हाथी हो, चाहे मान लीजिए कि व्हेल हो, चाहे हम मनुष्य हो, चाहे कोई भी अन्य जंतु हो, उसमें देखेंगे कि हमेशा निरंतर कुछ न कुछ प्रक्रियाएं होती रहती हैं, वो स्वतः काम करता रहता है। जब वो मर जाता है या निर्जीव हो जाता है तो उसमें की सभी जैविक प्रक्रियाएं या जैव प्रक्रम जो होता है, जो होने वाली जैविक प्रक्रियाएं सभी नष्ट मतलब बंद हो जाती हैं, काम नहीं करते। इसका मतलब कि जब वो जिंदा है तो कुछ तो ऐसा प्रोसेस होता होगा, अगर वो मर गया तो इसका मतलब कि वो प्रक्रियाएं बंद होती हैं। तो वो कौन सी प्रक्रिया जिसके बल पर या जिसके डिपेंडेंसी पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है, तो देखेंगे आप जैव प्रक्रम में या बायोलॉजिकल प्रोसेस में। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में देखेंगे या जैव प्रक्रम में देखेंगे, चैप्टर का नाम अलग अलग आप ऐसे समझ सकते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस भी कहते हैं इसे। और अगर चैप्टर बड़ा हो जाता है तो इसको कहते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस 1 और दूसरे वाले चैप्टर कहते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस 2। क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेस मैं आपको इंट्रोडक्शन के टाइम बताया था कि इतना सिंपल है नहीं, पूरा बायोलॉजी का बैकबोन है ही। क्योंकि इसमें आपको प्लांट की टोटल फिजियोलॉजी, एनिमल की टोटल फिजियोलॉजी आपको पढ़नी है, और फिजियोलॉजी होगी तभी हम जिंदा हैं। अगर फिजियोलॉजी जैसी रुकी, जैसे आपकी बॉडी के अंदर होने वाली सभी क्रियाएं बंद, सांस लेना बंद, खाना खाना बंद, सर्कुलेशन बंद, नर्वस सिस्टम बंद, अकूल काम बंद, तो आप बंद, आपका काम खत्म, फिर नहीं उठेंगे। ई प्रक्रिया होती है आपकी बॉडी में। तो जो जैविक प्रोसेस आपके शरीर में हो रहा है, तो उसमें देखिएगा जैव प्रक्रम की जो परिभाषा है, बिल्कुल अपनी भाषा में समझिए सर, कि जो सभी सजीवों में होने वाली वे सभी क्रियाएं, सजीव में यानी जो जिंदा है उसके शरीर में होने वाली वे सभी क्रियाएं जिसके बल पर वो जीव जिंदा होता है, जिसके कारण वो जीव जिंदा होता है, और उसके जीवन की होने वाली सभी क्रियाएं, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, मोबिलिटी, लोकोमोशन, जितना भी प्रोसेस होता है वह उसी के भरोसे होता है या हमेशा निरंतर चलता रहता है। और ऐसी प्रक्रियाएं जो हम लोगों के शरीर में होती हैं या किसी प्लांट में होती हैं या किसी यूग्लिना पैरामीशियम में होती हैं, किसी बैक्टीरिया में होती हैं, तो ये सभी ये निर्धारित करते हैं, ये फिक्स करते हैं कि ये जिंदा है। अगर वो प्रक्रियाएं यानी जैविक प्रक्रम न चले तो इसका मतलब ये जिंदा नहीं है। जैसे कोई मान लीजिए कि टेबल है, चाहे ब्रेंच है, चाहे बुक्स आपकी है, जो आपके हाथ में पेन है, जो आप जिस बिस्तरे पर बैठ के पढ़ रहे हैं या जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं बैठ के, तो आप देख रहे हैं कि आजू बाजू आपकी जो सामान है वो सब जिंदा है। समझ में आ रहा है? तो अब सब जिंदा है तो देख रहे हैं, चल रही है। समझ में आ रहा है कुछ? इसका मतलब है बाबू कि जो आजू बाजू आपकी सब्जेक्ट हैं, जो भी वस्तु हैं, वो सब नॉन लिविंग है। अगर आपको ऐसे समझना हो तो आप समझिए कि आजू बाजू की सभी नॉन लिविंग है। अब ऐसा नहीं है कि बगल में भैया है तो उनको कह दीजिए यो नॉन लिविंग है, बगल में दीदी मम्मी बैठी है तो कह दीजिए यो नॉन लिविंग है। तो आप इतना कंफर्म रहिए कि जो आपके पास या आप टेबल पे जहां पे बैठ के पढ़ रहे हैं उसके आजू बाजू जितनी भी सब्जेक्ट हैं, जो मैनमेड मटेरियल हैं, ह्यूमन बींग्स से बनी हुई चीजें हैं या जो आर्टिफिशियल है, वो नॉन लिविंग है, और जितना भी नेचुरल है या मैन मेड है वो सब लिविंग है।
तो उसी लिविंग के प्रोसेस में आप देखेंगे कि प्लांट भी है, वो भी लिविंग है, वो भी सजीव है, हम भी लिविंग है, हम भी सजीव हैं। गाय, भैंस, पशु, बकरी, घोड़ा और इसके अलावा कुत्ता, बिल्ली, जितने भी जीव हैं सभी जिंदा होते हैं, यहां तक कि बैक्टीरिया भी जीव है। जबकि वहीं पर वायरस जो होता है वो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग पार्टिकल्स का वायरस बना होता है। वायरस की क्वालिटी होती है भैया कि जब वो किसी एनिमल्स या किसी प्लांट की बॉडी में जब एंट्री करेगा तब वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, जिंदा हो जाता है। ऑटोमेटिक जिंदा नहीं होता है। मान लीजिए आपको हम क्लास 10th में ही बता रहे हैं कि ऑटोमेटिक जिंदा होता है, वो कोनो रिमोट थोड़ी रखा है कि जिंदा हो जाएगा फटाक से, ऐसा कुछ नहीं है। बस होता क्या उसमें कि उसके अंदर डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, और वह जेनेटिक मटेरियल जैसे ही ह्यूमन बींग्स किसी एनिमल या किसी प्लांट में एंट्री किया तो जाकर के आपकी बॉडी की एनर्जी यूज करना शुरू कर देता है। और आपकी बॉडी की एनर्जी जो आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में लगना चाहिए वो ऑटोमेटिक किस में लगने लगती है, वायरस में लगने लगती है। और वायरस अपना डीएनए आपकी वजह से सीधा अपनी ग्रोथ कराना शुरू कर देता है और आपकी कोशिका को बाद में क्या करता है, तोड़ ताड़ के बराबर कर देता है। और आपकी कोशिका मर गई। अब आपकी कोशिका मरेगी तो ऐसे ही वायरस पैदा होते जाएंगे तो आपकी बॉडी का विनाश होता जाता है। ठीक है। अब इसके बाद आप ये समझेंगे कि आपकी बॉडी में यानी कोई भी जीव है तो उसमें क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, श्वसन हो रहा है। श्वसन भी एक प्रक्रम का तरीका है। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण जो हरे पौधों में होता है, ये भी एक तरीका है जैव प्रक्रम का। उसके बाद पोषण है जिसमें हम कोई भी रॉ मटेरियल, कच्चा मटेरियल जो हम इनटेक करते हैं बाहरी इन्वायरमेंट से लेते हैं। जो परपोषी हम हैं तो स्वपोषी चीजें हम खाते हैं, जो जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है स्वपोषी है, हम उसको इनटेक कर लेते हैं, या स्वपोषी जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना हुआ मटेरियल हम उसको इनटेक कर लेते हैं। तो अब ये समझिएगा कि पोषण है, ये जिंदा रखने के लिए काम करता है। इसके अलावा सर्कुलेशन है। सर्कुलेशन का मतलब हो गया कि जो आपकी बॉडी में होने वाली प्रक्रिया जिसके माध्यम से आपके शरीर में पदार्थों का आवागमन होता है। पदार्थों का आवागमन का मतलब क्या होता है, पदार्थों के आवागमन का मतलब होता है कि जैसे हम सांस लेंगे तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में जाएगी, और ऑक्सीजन फेफड़ा से कहाँ जाएगी भैया, ब्लड में जाएगी, और ब्लड का करेगा उसे घुमा घुमा के सभी कोशिका को बांटता है। जौना जौना का जरूरत होगी सबको देगा, भैया तू ले ला, भैया तू ले ला, भैया तू ले ला, भैया तू ले ला, सबको बांटेगा। हमारी बॉडी में ब्लड का काम है कि वो सभी को मटेरियल प्रोवाइड करा देगा। अब मटेरियल जब प्रोवाइड करा देगा कहेगा ऑक्सीजन तू ले ला भैया, ऑक्सीजन तू ले ला। फिर ग्लूकोज मटेरियल है वो सबको बांटेगा, फूड मटेरियल है वो सबको बांटेगा, मिनरल सभी को बांटेगा। और बदले में उस कोशिका के अंदर जो मेटाबॉलिज्म के बाद जो उसका एक्सेस मटेरियल निकला हुआ था, एक्सेस मटेरियल का मतलब होता है उत्सर्जी पदार्थ, और जो उत्सर्जी पदार्थ वहां से निकला हुआ था उसको अपनी बॉडी में कलेक्ट करता और वहां से घूमते हुए लेके आता है। और जो ऑक्सीजन गैस होती है वो कोशिका में दिया, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वो लेके आता है लंग्स में दे देता है। हम लोगों का फेफड़ा जब कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव कर लेता है तो वो क्या करता है कि फिर नाक के थ्रू उसे बाहर कर देता है और बदले में फिर ऑक्सीजन ले लेता है। और भी जो मटेरियल्स होते हैं, जो फीकल मैटर हैं, जो फिल्टर होने वाले, वो किडनी में जाके फिल्टर होते हैं और किडनी उसको फिल्टर करती है। जो उसका टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस का मतलब हो गया विषैला पदार्थ। जो विषैला पदार्थ होता है वो क्या होता है कि जो हम लोगों की बॉडी के अंदर यूरिन बनती है उस यूरिन में चला जाता है, और मूत्र यानी यूरिन का मतलब मूत्र बनता है, और उस मूत्र में जाएगा और मूत्र से वो बाहर चला जाता है। इसका मतलब कि हमारी बॉडी हमेशा जो कचरा होता है, जो फीकल मैटर होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो हमेशा फिल्टर करता रहता है। हमारा ब्लड चारों तरफ उसे घुमाता रहता है। अब ये सभी जो प्रक्रिया होती है बाबू, कि जो श्वसन होता है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, जो आपका पोषण होता है, इसके अलावा परिसंचरण होता है, ये सभी जो क्रियाएं होती हैं ये जैव प्रक्रम का उदाहरण है कि ये जैव प्रक्रम के थ्रू ऐसा होता है। अब इसके बाद आप ये समझेंगे कि जो जैव प्रक्रम है उसमें श्वसन का रोल क्या है, उसमें पोषण का रोल क्या है, उसमें परिसंचरण का रोल क्या है, चाहे फोटोसिंथेसिस का रोल क्या है। तो हम आपको एक एक करके बताते हैं कि इसमें श्वसन का रोल क्या होता है और परिसंचरण का रोल क्या होता है। श्वसन का रोल या परिसंचरण के रोल का मतलब हो गया कि जैसे अगर आप इसमें समझें कि जैसे न्यूट्रिशन है, मान लीजिए कि अगर न्यूट्रिशन आपको समझना हो तो न्यूट्रिशन को आप ऐसे समझेंगे
कि जो आपका न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन का मतलब हो गया कि ऐसा फूड मटेरियल जो हम क्या करते हैं, बाहर से लेते हैं, बाहर से फूड मटेरियल लेते हैं और अपनी बॉडी के अंदर जब उसे लेंगे तो फिर हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम्स होते हैं, उस फूड मटेरियल का डाइजेशन करेंगे और डाइजेशन करने के बाद उसका जो डाइजेस्टेड जूस होता है वह हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड में जाता है, वहां पर एब्जॉर्प्शन होता है। अब जब एब्जॉर्प्शन होगा तो जो ब्लड मटेरियल होता है, ब्लड होता है, वह डाइजेस्टेड मटेरियल को रिसीव करता है, ठीक है ना। जब वो रिसीव कर लेगा तो फिर वो क्या करेगा, ब्लड में लेके जाएगा और ब्लड ले जाकर कोशिकाओं को बांटता है। तो वो जो श्वसन की प्रक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होती हैं, चाहे पोषण की प्रक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होती हैं, चाहे जो भी प्रक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होती हैं, उसका संक्षिप्त वर्णन आपको इस चैप्टर में टोटल पढ़ना है, ठीक है। तो आपको हम इस टॉपिक में बताया कि जो जैव प्रक्रम हम लोगों का टॉपिक है या सिलेबस का जो चैप्टर का नाम है कि जैव प्रक्रम क्या होता है, तो जैव प्रक्रम वही प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव जिंदा होने के लिए या जिंदा रहने के लिए या सिद्ध करने के लिए कि हम जिंदा हैं, एक खातिर उसके शरीर में जो जो प्रक्रियाएं एक क्रम से होती रहती हैं वह जैव प्रक्रम के लिए सबूत पेश करती हैं। अब उस सबूत में जैसे मान लीजिए कि एक हो गया, जैसे सबूत में एक हो गया न्यूट्रिशन, उसके बाद हो गया रेस्पिरेशन, उसके बाद हो गया सर्कुलेशन, उसके बाद हो गया एक्सक्रीशन, उसके बाद हो गया फोटोसिंथेसिस। इसी में होता है प्लांट में भी मटेरियल एब्जॉर्ब किए जाते हैं, प्लांट में भी मटेरियल आता है। तो उसके बाद उसमें अभी आप पढ़ेंगे कि प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसके बाद स्टोमेटा का नाम आपने सुना है कि प्लांट में स्टोमेटा भी पाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये सब फिक्स करते हैं, स्टोमेटा फंक्शन उसी में करेगा जो पत्ती जिंदा होगी, पत्ती जिंदा होगी तो पौधा जिंदा होगा, ये प्रक्रियाएं सिद्ध करता है। ट्रांसपोर्टेशन उसी में होगा जो पौधा जिंदा होता है, फोटोसिंथेसिस उसी में होगी जो पौधा जिंदा होता है, जो ग्रीन होता है। इसके अलावा एक्सक्रीशन होता है कि जो कोई भी जिंदा होगा तो उसमें मेटाबॉलिज्म होगा, जब मेटाबॉलिज्म होगा तो एक्सेस मटेरियल उसका निकलेगा, तो एक्सक्रीशन होगा। उसके बाद आपका सर्कुलेशन है। सर्कुलेशन का मतलब कि हम जिंदा हैं तो हमारी बॉडी में खून दौड़ रहा है, हम मरेंगे या कोई भी जीव मरेगा, जैसे ही मरेगा उसकी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन स्टॉप हो जाएगा, चलबा नहीं करेगा कुछ, आप उसे झोड़ते रह जाइए, हिलने वाला नहीं है पर्सन। उसके बाद रेस्पिरेशन है। आपने देखा कि आप 24 घंटे हमेशा सांस लेते रहते हैं, आप सोए रहें, बैठे रहें या चाहे आप लेटे रहें, चाहे कोई फिजिकल वर्क करते रहें, कुछ भी करते रहेंगे, 24 आवर्स आप क्या करते हैं कि रेस्पिरेशन करते रहते हैं। और जिंदा रहने के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी बने, उसलिए जरूरी होता है फूड, और फूड इनटेक करते हैं हम बाहर से और अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है बाबू। तो अब जब अगली वीडियो हम आपको देंगे क्लास 10th की, जो दूसरी वीडियो हम आपको देंगे, उसमें हम जैव प्रक्रम के एक एक घटकों को, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, एक एक को डिस्क्राइब करके डिटेल में आपको बताएंगे कि न्यूट्रिशन होता है और कैसे होता है, प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है और एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है। यानी प्लांट भी तो है, जिंदा है, खाना खाता ही होगा, तो उसमें कैसे होता है, वो स्वपोषी होता है, हम परपोषी होते हैं, प्लांट जो बनाता है उसी को हम खाते हैं। तो ये सब की चर्चा हम अगले नेक्स्ट वीडियो में अपने करेंगे। तब तक के लिए आप इतना तो समझते रहिए कि जैव प्रक्रम क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। जैव प्रक्रम की दूसरी वीडियो हम जस्ट नेक्स्ट डे में आपको दे देंगे। थैंक यू देखने के लिए।